में हम गरीब बेबस लोगों को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी में कई इलेक्शन में सुधाकर सिंह को चुनाव जिताने का काम किया। साथियों, समाजवादी पार्टी को जब जब अवसर मिला, समाजवादी पार्टी ने चौहान समाज को जोड़ने का काम किया। समाजवादी पार्टी को अवसर मिला तो 1993 में लालजी चौहान को मंत्री बनाने का काम किया और आपके दस्तावेज जो पिछड़ा समाज का मिलता था, जाति प्रमाण पत्र, आप नोनिया का सर्टिफिकेट पाते थे। आप बुजुर्गों याद कर लेना, मेरे जैसा नौजवान भी बनवाने गया था छात्रवृत्ति लेने, तो नोनिया का सर्टिफिकेट मिला था। लेकिन श्रद्धेय लालजी चौहान मंत्री के कहने पे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने सरकारी दस्तावेज में नोनिया शब्द हटवा करके लोनिया शब्द रखवाता है, जो सम्मानित शब्द है। ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की देन है। साथियों, सपा बसपा का गठबंधन होता है 2019 में, बहुत कम सीटें मिलती हैं। सारी जीतने वाली सीटें बहुजन समाज पार्टी के हाथ में चली जाती हैं। इसके बाद भी मेरे नेता का दिल कितना बड़ा है कि चंदौली जैसे सीट पे डॉक्टर संजय चौहान आपके जात के बेटे को उतारने का काम करता है। 22 का चुनाव आता है, 17 का भी चुनाव आता है, तो मेरे जैसे नौजवान को जहूराबाद से लड़ाता है। मैं तो 2017 में ही मेले हो गया था अगर अंसारी बंधु मेरे साथ होते। आज पकड़ नहीं करते हो प्रकाश राज पर। ठिका लिया था इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कि सब जगह भाजपा हार जाएगी, तो बलिया लोकसभा के लिए जहूराबाद से जितवा दूंगा। पटक के चित्त कर दिया हूँ और आने वाले चुनाव में भी पट करके चित्त कर दूंगा। देखिए क्या मैं करता हूँ। साथियों, 22 के चुनाव में भी 4 कदम पीछे हट करके मेरे नेता श्री अखिलेश यादव ने कोसी पे तारा चौहान को लड़ाया, खड्डा से अशोक चौहान को लड़ाया, तो पूर्वांचल के हर सीट पे इस अपने गरीब बेबस और लाचार बेटो जिसका बाप साइकिल का पंचर बनाता था और साइकिल के पंचर बनाने वाले बाप के भरोसा करके बेटे में भरोसा करके श्री अखिलेश यादव ने दूसरी बार दूसरा की सीट पे लगाते हैं। और बाहर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी जात को जिताने के लिए अपने ही पार्टी की जमानत जब्त करवा करके और सीधा निर्देश डीएम को देता है और 1789 वोट से मुझे हराया जाता है इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसलिए कहना चाहता हूँ चौहान समाज के लोगों, ये समाजवादी समानता की बात करती है, एकता और अखंडता की बात करती है। आपके सामने बैठा हुआ नौजवान जो आपकी यहाँ की रहनुमाई करते हैं, ये मत समझना कि उनके नाम के आगे ज्यादा लिखा है। उनको अगर चौहान धर्मेंद्र चौहान समझ के जाओगे उनके पास, जरूर वो आपके आंसुओं को पोंछने का काम करेंगे। दोस्तों, यह सभी परिवार है, इसकी निगाहें बहुत तेज है। अगर काम करोगे तो मेहनताना निश्चित मिलेगा। अगर सच में चौहान समाज का भला करना चाहते हो तो आओ, कदम आगे बढ़ाओ और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करो। भरोसा देकर जाता हूँ कि गुड्डू जवाली साहब एमएलसी बन सकते हैं, जा सकते हैं, तो चौहान समाज इस चौहान समाज की रहनुमाई करेगा। ये समाजवादी पार्टी धोखा देने वाली पार्टी नहीं है। धोखा खा सकती है लेकिन धोखा नहीं दे सकती। इसलिए अपील करता हूँ साथियों, चौहान समाज के बुजुर्गों, आज हमारा संविधान खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है। इस संविधान की बदौलत आपको पढ़ने की आजादी है, आपको नौकरियों में जाने की इजाजत है। अगर संविधान मेरा खत्म हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहता हूँ कि अब अपने अपने घरों में बाबा साहब की मूर्तियां लगा लेना, फोटो लगा लेना, एक बार सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ जय भी बोल के आगे बढ़ जाना। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चुनेगी और आने वाली पीढ़ियां आपकी खुशहाल होगी। इन्हीं जन शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय संविधान, चौहान एकता जिंदाबाद।